गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज हम देखेंगे एक नई रिक्रूटमेंट आई है एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2022-2023 के। ठीक है, तो इसमें कई सारी हमारी पोस्ट निकली हैं। फिलहाल जो पोस्ट है वो हमारी कितनी है, 4500 प्लस है। ठीक है, लेकिन ये जो है इंक्रीज होंगी कम से कम 20,000 से 30,000 जो ये पोस्ट हमारी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमारी एज लिमिट है, कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी काफ़ी चेंजमेंट आया है, तो उस चीज़ की हम देखेंगे एक एक करके। कितनी हमारी नेगेटिव मार्किंग है, कौन सा एग्ज़ाम आप पास करके जो है मेरिट में आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अब देखेंगे। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कब फिल होंगे। ठीक है, एक एक चीज़ हम बारी बारी देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक फिल होंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे 6 दिसंबर से हमारे ये फॉर्म होंगे 4 जनवरी 2023 तक। ठीक है, लास्ट डेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है और उससे पहले पहले ही जो है फॉर्म फिल कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो कब की बताई गई है, तो वो है फरवरी मार्च की 2023 में। कब एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मार्च में हमारा एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पोस्ट तो देख ही चुके थे, तो कितनी पोस्ट है फिलहाल टाइम में 4500 प्लस है, लेकिन जैसे जैसे वैकेंट होते जाएंगे तो पोस्ट हमारी इंक्रीज होंगी कम से कम भी 20,000 तक की। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड चीज देखेंगे, एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज लिमिट देखो सबसे पहले है जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए एज है हमारी 18 से 27 ईयर। ठीक है, कोई इसमें फर्दर रिलैक्सेशन नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है हमारी जो ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास, तो उसके लिए कितनी छूट है, तो उसके लिए 3 ईयर की छूट है। तो मतलब ये एज कितनी होगी, 18 से लेके 30 साल तक के जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, SC ST के लिए कितनी छूट है, तो उनके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, तो वो कितने हो गए, तो 27 + 5, तो वो हो गए 32 ईयर्स तक के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो ESM कैटेगरी के, मतलब जो एक्स सर्विसमैन हैं, तो वो उनकी कितनी है, उनकी भी 3 ईयर की है। ठीक है, तो मतलब जो 30 ईयर तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो फिजिकली वर्किंग डिसेबल्ड है PWD, उनकी है 10 ईयर की रिलैक्सेशन। ठीक है, ऐसे ही और जो कैटेगरीज है उनकी भी ऐसी रिलैक्सेशन है, जैसे जो PWD है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, डिसेबल्ड भी है, प्लस जो है उसमें OBC कैटेगरी के हैं। ठीक है, OBC कैटेगरी से भी है और PWD भी हैं, तो उनमें टोटल रिलैक्सेशन है 13 ईयर्स की। ओके, और जो PWD कैटेगरी से भी है प्लस SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनमें रिलैक्सेशन है 15 ईयर्स की। ठीक है, ये जो हमारी 18 से 27 है उसमें ये जो रिलैक्सेशन है प्लस होगी। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या है हमारी, देखो एक तो जो LDC है, लोअर डिविजनल जो क्लर्क है, और एक क्या है JSA कौन है, जो जूनियर सोर्टिंग असिस्टेंट है। ठीक है, तीसरी हमारी जो पोस्ट है DEO, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो 12th पास होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से वो पास होने चाहिए। ठीक है, दूसरी हमारी जो पोस्ट है कैग, और कैग के अंदर भी क्या होना चाहिए, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए हमारी क्वालिफिकेशन, तो 12th पास तो होना चाहिए, प्लस में 12th में क्या होनी चाहिए, मैथ्स प्लस साइंस। ठीक है, ये उनके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, अब देखो हम क्वालिफिकेशन भी होगी है, एज लिमिट भी होगी है, कब से कब तक फॉर्म फिल होंगे, ये सारी चीजें भी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे जो एग्जाम पैटर्न है जिसके अंदर चेंजमेंट आया है वो चीज हम देखेंगे। तो देखो जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल CGL की तरह हो गया है। जो हमारा CGL का एग्जाम है
उसी की तरह हमारा जो है एग्जाम पैटर्न हो गया है। ठीक है, इसमें ये तो हमें पता ही है, ये जो एग्जाम है वो 3 टायर्स के अंदर होता है, फर्स्ट, सेकेंड टायर और थर्ड टायर। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट टायर है वो तो सिर्फ क्या है हमारा क्वालिफाइंग है, ओके, और जो हमारा सेकंड टायर है वो उस पे क्या है हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो थर्ड टायर है वो हमारा क्या है, स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा, ओके। और ये भी हमारा कैसा होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्या है, क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, और जो टायर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। कैसे होंगे, हमारे कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम लिया जाएगा, तो ये कैसे है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक देखेंगे कि फर्स्ट टायर के अंदर क्या आएगा, सेकंड टायर के अंदर क्या आएगा, वो चीज हम एक एक अब देखेंगे। अब देखो जो हमारा फर्स्ट टायर है, टायर फर्स्ट, देखो बारी बारी बिल्कुल समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट टायर है उसमें क्या एग्जाम, देखो सबसे पहले क्या क्या उसके अंदर सब्जेक्ट्स आएंगे, फिर कितने क्वेश्चन आएंगे, ओके, कितने मार्क्स के आएंगे और कितना जो है हमें टाइम पीरियड मिलेगा, वो चीज़ अब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, एक तो है उसमें जो हमारी जीके होती है, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो जो हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो वो आएंगे हमारे 25। मार्क्स कितने हैं, 50 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन हमारा मतलब 2 नंबर का है। सेकंड हमारा सब्जेक्ट है जनरल रीजनिंग। ठीक है, जनरल रीजनिंग, उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके भी 25 आएंगे, और मार्क्स कितने हैं टोटल, 50 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आएगा हमारा मैथ्स। मैथ्स के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, कितने मार्क्स के, 50। फिर उसके बाद फोर्थ हमारा सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, कितने मार्क्स के, 50। ठीक है, टोटल जो है क्वेश्चन मार्क्स कितने हो गए, तो टोटल मार्क्स हो गए 200। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100 क्वेश्चन, तो मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम मिलेगा 60 मिनट्स, तो टाइम हमारे पास फिर भी बहुत कम है, सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम अब देखो, एक बात हमें ये याद रखनी है, 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो अभी हमने देखा एग्जाम पैटर्न, वो क्या था, वो था हमारा टायर फर्स्ट का। ठीक है, टायर फर्स्ट का था। अब देखेंगे हम एग्जाम पैटर्न हमारा टायर सेकंड का। टायर फर्स्ट का हमने देख लिया, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, अब टायर सेकंड का देखेंगे। टायर सेकंड को फर्दर डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन के अंदर हमारा डिवाइड होगा, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये जो फर्दर है ये भी डिवाइड होंगे मॉड्यूल के अंदर। फर्स्ट मॉड्यूल तो उसके अंदर अलग सब्जेक्ट होगा, एंड सेकंड मॉड्यूल उसके अंदर अलग सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका सेक्शन फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन जो फर्स्ट है उसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, कितने वहां पे क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद कितने मार्क्स के आएंगे वो क्वेश्चन, ओके, और उसके बाद कितना जो है हमें टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन का देखते हैं, और फर्स्ट सेक्शन में भी हम मॉड्यूल फर्स्ट देखते हैं, मॉड्यूल 1। तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले होगा हमारा मैथ्स, मैथमेटिक्स। ओके, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आएंगे, तो वो आएंगे रुक जाओ, पहले सबसे पहले उसके सेकंड हम देखते हैं। जो मॉड्यूल सेकंड है हमारा, वो उसमें क्या सब्जेक्ट है, तो उसमें होगा हमारा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो मतलब जो हमारी रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, टोटल कितने हो गए 60 क्वेश्चन। तो 60 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 से, तो मतलब एक क्वेश्चन
3 मार्क्स का है, तो 6 3 ज़ा 18, तो 180 हो गए। तो मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं? 180 मार्क्स हैं। ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए कितना टाइम पीरियड मिलेगा? तो हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट सेक्शन देखा था ऐसे ही अब हमने देखना है सेकंड सेक्शन, सेक्शन नंबर सेकंड। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे अभी देखो। तो जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितना उसमें टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ अब हम देखेंगे। ओके, तो मॉड्यूल फर्स्ट इसमें भी ऐसे ही है। मॉड्यूल फर्स्ट, तो मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर आएगी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, प्लस में हमारा क्या आएगा? कॉम्प्रीहेंशन। प्लस क्या है? कॉम्प्रीहेंशन आएगा। ठीक है, उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? तो उसके क्वेश्चन आएंगे हमारे 40। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। तो 14 × 3 तो कितने हो गए? 120 मार्क्स। ठीक है, सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है उसमें आएंगी जनरल अवेयरनेस, दैट मीन्स जीके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इज इक्वल टू कितने हो गए? 60। तो टोटल हमारे कितने होंगे दोबारा से? 180। तो 180 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें कितना टाइम पीरियड मिलेगा? तो इसमें मिलेगा हमें 1 hour and 20 minutes। देखो, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो मिलेगा सिर्फ 1 घंटा, और जो थोड़े स्पेशल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो आप एप्लीकेशन में देख सकते हो कि इस कैटेगरी के अंदर कौन आएगा। ठीक है, देखो ये हमने देख लिया सेकंड सेक्शन में, और ये हमें याद रखना है, ये हमारा मेरिट जो है, मेरिट लिस्ट लगेगी वो इसी के बेस पे लगेगी। ठीक है, फर्स्ट और हमारा जो सेकंड सेक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड सेक्शन। ओके, थर्ड सेक्शन के अंदर सबसे पहले है मॉड्यूल फर्स्ट, तो उसमें हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा? बिल्कुल बारी बारी आराम से हम एक एक चीज़ को देखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर के आएंगे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 15 × 3 इज इक्वल टू कितने हो गए? 45 मार्क्स के। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 15 मिनट। 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट टाइम मिलेगा। और कैसा है हमारा ये पेपर? तो ये भी हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। ओके, इसके अंदर जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल उसमें क्या सब्जेक्ट होगा? तो उसमें है हमारा स्किल टेस्ट होगा, जो हमने देखा था स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। ओके, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वो भी 2 तरीके से होगा। एक तो होगा हमारा पार्ट ए, जो स्किल टेस्ट होगा हमारा किसके लिए? जो DEOs हैं, डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर। एक हमारा होगा पार्ट बी, जो कि LDC और जो हमारे जूनियर सोर्टिंग असिस्टेंट है उनके लिए होगा। ठीक है, कितने मिनट मिलेंगे? तो सिर्फ इसमें हमें मिलेंगी 10 मिनट। ओके, अब देखो हम देखते हैं ये बारी बारी इसमें क्या क्या मेन फीचर्स थे। देखो इसमें क्या था, जितने भी जो सेक्शंस हैं वो तो सेक्शन सारे क्वालिफाइंग होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? तो वो हमारी 1/4 थी। ठीक है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/4। 1 मार्क कट कर लिया जाएगा हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पेपर जो है रिक्वायर्ड जहाँ जहाँ होगा तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा जो है सेट होगा पेपर। ठीक है, अब अगर हमसे पूछते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो जो हमारी एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी है? तो वो जो जनरल कैटेगरी के हैं, प्लस में जो जनरल कैटेगरी के और जो OBC कैटेगरी के हैं, उसमें भी मेन जो मेल मेंबर्स हैं उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़। कितने? 100 रुपीज़। लेकिन इसके अलावा जो भी बच गए, जो वुमेन कैटेगरी वुमेन है, प्लस में जो SC ST है, PWD है, या फिर जो ESM है, एक्स सर्विसमैन है, उन सब के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी, नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी भी पता चल गई। अब हमें क्या देखना है कि जो कितनी सैलरी मिलेगी भाई। ठीक है, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए उसकी सैलरी का भी उसे पता होना चाहिए कितनी सैलरी मिलेगी।
तो जो LDC हैं, मतलब जो लोअर डिविजनल क्लर्क हैं, उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 19,900 से स्टार्ट होके 63,200 तक। ओके, और LDC और जो JSA हैं, जूनियर sorting असिस्टेंट, तो उनके लिए भी यही सेम सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद जो बच गए जो DEO है, डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर, तो उनकी सैलरी कितनी होगी? तो उनकी होगी 25,000 से लेके 81,000। ओके, तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजमेंट हुआ है, ये भी आपने देख लिया है, किस एग्जाम को, किस टायर को आप क्लियर करके मेरिट लिस्ट में नंबर आ सकता है आपका। ठीक है, और कौन सा इसका जो पार्ट है जो कि क्वालिफाइंग होगा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।